माता पिता अज्ञान के साधन होने से कैसे बचें, अर्थात बच्चों को कैसे सिखाएं कि वो भी ज्ञान मार्ग पर चलें। जब तक वो बच्चा छोटा है तब तक उसको माता पिता के अज्ञान से बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसको पालने की जिम्मेदारी माता पिता की है। इसलिए प्रभाव पड़कर रहेगा। माता पिता का अज्ञान उनके सारे गुणों और अवगुणों के साथ बच्चों में आ जाएगा। लेकिन 12 साल की आयु के बाद बच्चों में अहम भाव विकसित होता है। 12 के बाद किसी किसी में 10 में ही दिखेगा, जहाँ पर बच्चा मैं बोलने लगता है और मैं शब्द का अर्थ समझता है। उसके बाद उसको बताया जा सकता है कि तुम्हारे माता पिता बुरे नहीं हैं, लेकिन वो सब कुछ नहीं जानते। वो जो भी कहते हैं तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं, उनकी बात मानो। लेकिन उनको वो ज्ञान नहीं है जो गुरु को या अन्य साधकों को या बाकी विद्वानों को, वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को, इंजीनियरों को है। वो नहीं है तुम्हारे माता पिता को। ऐसा समझाने की कोशिश कर सकते हैं, शायद समझ जाएंगे। आजकल बच्चे तो बहुत बुद्धिमान होते हैं। ये न बताएं बच्चों को कि तुम्हारे माता पिता गलत हैं। नहीं, गलत नहीं है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। बच्चों के मन में माता पिता के लिए कोई बुरी भावना नहीं डालनी चाहिए। उनको हमेशा यही सिखाना चाहिए, माता पिता तुम्हारा अच्छा चाहते हैं और तुम उनका आदर करो। हर माता पिता एकदम आदर्श नहीं होते, मैं जानता हूँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, लेकिन ऐसा सिखाना हमारा कर्तव्य है। साथ ही ये बताना ज़रूरी है सच्चाई कि वो सब कुछ नहीं जानते। क्या उनको हम सिखाएं कि ज्ञान मार्ग पर चलो? वो भी नहीं करना चाहिए। अभी उसके पिछली सत्संग में ये बात हो रही थी कि तुमको ज्ञान मार्ग पर चलना है, ये बताना बहुत बुरी बात है। ये मतारोपण की तरह है। ये ठीक वैसा ही है कि बच्चों को जब बताया जाता है कि तुम्हें इस मार्ग पर चलना है, जो माता पिता का मार्ग है, जो तुम्हारे संप्रदाय का या समाज का मार्ग है, वो मतारोपण है। वो ज़बरदस्ती है बच्चों के ऊपर, क्योंकि वो बेचारे जानते भी नहीं, उनके मन में डाल दिया गया है। तो वो कभी भी अपना मार्ग खुद तय नहीं कर पाते। जो उन पर थोपा गया है उसी को ढोते रहते हैं जीवन भर। और यहाँ तक कि कुछ बच्चों के मन में दूसरे मार्गों के प्रति नफरत भर दी जाती है। तो बस इतना कर सकते हैं कि उनको किसी भी मार्ग पर चलना ना सिखाएं। उनको केवल जिज्ञासु बनाइए। उनकी बुद्धि को बढ़ने का, एक छोटे से पौधे से हरे भरे वृक्ष की तरह बनने का वातावरण हम दे सकते हैं। जैसे माली पौधे को खाद देता है, पानी देता है, छाया देता है, धूप देता है, पशु पक्षियों से बचाता है, वैसे जब वो बड़े होंगे, उनकी बुद्धि विकसित होगी, तो वो अपने लिए जो अच्छा मार्ग है वो चुनेंगे, ना कि ज्ञान मार्ग। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, लाखों में से एक ज्ञान मार्ग पर चल सकता है। लाखों में से एक को समझ में आता है ज्ञान मार्ग। तो उनको आप ज्ञान मार्ग की शिक्षा ज़रूर दे सकते हैं कि इस मार्ग में ये होता है, ऐसा बोला गया है, इस किताब में ये लिखा है, ये बड़े बड़े गुरु हैं, उनके नाम, उनकी जीवनी, ये सब बताई जा सकती है। लेकिन वो ज्ञान नहीं है, ना वो ज्ञान मार्ग है। वो एक सामान्य ज्ञान की बात है, जैसे आम जनता जानती है। हाँ, हज़ारों साल पहले इस तरह की किताब लिखी गई, उसमें वो लिखा गया। वो ये सब नहीं जानते कि वो सच है, ना वो जानते हैं कि वो झूठ है। तो इतना सामान्य ज्ञान दे सकते हैं, ये कहकर कि तुम में रुचि है तो खुद ही खोज लो सच को। सच क्या है? तुम में रुचि है तो सच ढूंढो क्या है, मानो मत, जानो। इस तरह से बच्चों का विकास होगा। नहीं तो वो वैसे ही हो जाएंगे जैसे समाज में बाकी लोग हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों को अपनी दाल रोटी कमाना सिखाना चाहिए। उनमें वो गुण डालने चाहिए जो कि उत्तरजीविता के लिए ज़रूरी है। और उनके अच्छे संस्कार, समाज में कैसे रहना है बिना उससे प्रभावित हुए, अपनी रक्षा कैसे करना है, खासतौर से स्त्रियों को, लड़कियों को, ये सब जो उत्तरजीविता से संबंधित शिक्षा है वो उनके लिए पहले ज़रूरी है, ना कि ज्ञान मार्ग। जब ये सब हो जाएगा और वो आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक रूप से स्थिर हो जाएंगे थोड़े बहुत, उसके बाद ज्ञान मार्ग की तरफ रुचि हो सकती है, क्योंकि ये बौद्धिक है, दार्शनिक है, वैज्ञानिक मार्ग है। बहुत कम लोग सीखना चाहेंगे।
जो माता पिता स्वयं ज्ञान मार्गी है उनको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो उनका प्रभाव बच्चों पर वैसे ही पड़ जाएगा अपने आप। क्योंकि बच्चे देखते हैं बड़े ध्यान से कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, क्या करते हैं, क्या व्यवहार है, वो अपने आप ही सीख जाते हैं। तो वो बच्चा बहुत भाग्यशाली होगा जिसके माँ बाप ज्ञान मार्गी है। दोनों में से एक होना चाहिए कम से कम ज्ञान मार्ग को समर्पित, तब उसमें वो गुण दिख जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। नहीं तो उसका प्रारब्ध निर्धारित करता है कि वो कौन सा मार्ग लेगा। हाँ, वो कभी कभी प्रभावित हो जाते हैं कुछ लोग, किसी बच्चे के प्रारब्ध में कोई मार्ग नहीं होगा, कोई विशेष मार्ग नहीं होगा, लेकिन वो किसी ज्ञानी के संपर्क में आ जाएंगे, सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, और वो उसे अपना लक्ष्य बना लेंगे, अपने जीवन का लक्ष्य बना लेंगे, तब वो सीख जाएंगे। तो बच्चों में वो गुणों का विकास ज़रूरी है। भले वो ज्ञान मार्ग ना चुने, साधक के गुण उसमें आ गए तो उसको हर तरह की सफलता मिलेगी, सांसारिक, आर्थिक, संबंधों में, राजनीतिक, व्यवसायिक, जैसी चाहिए उसको सफलता मिलेगी। और अध्यात्म में आना चाहता है तो आध्यात्मिक मार्ग में भी सफलता मिलेगी। कुंजी क्या है? साधक के गुण मैंने करीब 20 या 25 गुण गिनाए हैं। वो सभी बच्चों में होना ज़रूरी है, ना केवल ज्ञान मार्गी साधकों में। हमें क्यों गिनाना पड़ा वो गुण? क्योंकि बहुत कम लोगों में होते हैं। न माता पिता को ये बताया गया है बच्चों को कैसे विकास करना है, न शिक्षा व्यवस्था, न समाज में कोई ऐसा है जो उनको राह दिखाए। तो बस भाग्य की बात है। अब तो पहले तो आप मार्ग पर चलिए, फिर आपके बच्चे आपका अनुकरण करेंगे। इतना ही हो सकता है।